अब जो बुशरा साहबा ने बयान दिया था अफनान साहब, उसके बाद आप समझते हैं कि इसका पीटीआई को कोई कानूनी तौर पर नुकसान होगा या फिर हुकूमत कोई इरादा रखती है उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का? देखिए, हुकूमत ने कानूनी चाराजोई ज़ाहिर इसके ऊपर करनी है और कर रही है। उसकी वजह ये है कि आप इस तरह एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान दें, एक आपके बहुत ही करीबी जो है वो बरादर मुल्क के खिलाफ, और उस बयान का कोई सर पैर ना हो, उस बयान का हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। वो सिर्फ इसलिए दिया जाए ताकि पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी के लेवल के ऊपर जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। जैसे इन्होंने एससीओ के समिट के टाइम पे ये हरकतें की थी, अब ये दोबारा इस तरह की हरकतें करते हैं। इनको पता है कि ये बेसिकली ये एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम इस तरह के काम करेंगे जिससे मुल्क का नुकसान होगा। तो ये एक इनकी स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, और बड़ा अफसोसनाक है ये कि आप एक इतना गैर जिम्मेदाराना बयान एक इतने अहम मुल्क के बारे में, जिसने इतनी मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहा, इतने मुश्किल वक्तों में, एटमी धमाके के टाइम पे, फिर हमें जब कर्जे जो है वो चाहिए थे उसके टाइम पे, हमें डेफर्ड ऑयल पेमेंट के टाइम पे, डेवलपमेंट के टाइम पे 28 लाख पाकिस्तानी इधर रहते हैं, उनका ज़रिया माश जो है वो उधर है। इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, इनको सिर्फ अपनी ज़ात की कि मैं बाहर कैसे आ जाऊँ, मुझे एनआरओ कैसे मिल जाए और मैं वज़ीर आज़म कैसे बन जाऊँ, बस इससे ज़्यादा इनकी दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ये उसके हिसाब से नहीं, लेकिन अफनान साहब, कानूनी ऑप्शन आपके पास क्या होंगे? हुकूमत के पास कानूनी ऑप्शंस क्या होंगे अगर कार्रवाई करते हैं? देखिए, कानूनी ऑप्शन तो ये है ना कि आपने एक बात इतनी बड़ी कह दी है तो आप उसको जो है वो हक़ाइक़ के साथ प्रूफ करें, क्योंकि उसका एक इम्प्लीकेशन है ना, आपकी स्टेट के ऊपर एक बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन है इसका, आपके अवाम पे इसका बड़ा सीरियस इम्प्लीकेशन है। 28 लाख लोग रहते हैं वहाँ पे, तो उसको ये प्रूफ करें कि जी ये किसने कहा था, कब कहा था। और ये इसलिए भी ज़रूरी है ये करना कि अगर ये नहीं करेंगे ना तो ये फिर दोबारा इस तरह के काम करेंगे। इन्होंने पहले चाइनीज़ प्रेसिडेंट के टाइम पे उसको आने नहीं दिया था, उधर खड़े होकर बदतमीजियाँ की थी डी चौक पे। फिर उसके बाद एससीओ पे इन्होंने किया, बीच में और भी बहुत सारे इस तरह के मामला इन्होंने किए, सीपैक को रोल बैक किया, और जो है वो अब आके ये फिर दोबारा इन्होंने एक हमला कर दिया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। हाँ, लेकिन उन्होंने बाजवा साहब का भी नाम लिया है, तो अफनान साहब आप समझते हैं कि फिर बाजवा साहब को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि अभी तो उनकी तरफ से ज़राए के हवाले से खबरें सामने आ रही, तो आप समझते हैं बाजवा साहब को भी सामने आकर वजाहत करनी चाहिए? देखिए, आगे कर दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बाजवा साहब की अपनी ज़बान की भी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप हक़ाइक़ को अपने सामने रखें तो वैसी उसकी जो कह रही हैं उसका सर पैर है ही कोई नहीं। वो नंगे पैर जब गए हैं उसके बाद जो है वो हमारे जो ब्रादर मुल्क के जो हैं वो आए हैं इधर, उनकी इन्होंने गाड़ी ड्राइव की है, उनसे तोहफे लिए हैं, मतलब कोई सर पैर होना चाहिए ना बात का। अगर वो इतने बुरे थे तो उनके तोहफे ना लेते, तो वो सारा कुछ करते रहे हैं। और उसके बाद अब उसके पहले इनकी हुकूमत जो है वो अमेरिका ने जो है गिराई थी, फिर वो एब्सोल्युटली नॉट था, फिर इन्होंने कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा नहीं, वो हुसैन हक्कानी ने गिराई थी, फिर इन्होंने कहा नहीं जी वो जनरल बाजवा ने गिराई थी, फिर मोहसिन नकवी ने गिराई थी, फिर कभी ये कहते हैं कि जी वो मतलब कि ये हमारा जो ब्रादर मुल्क है इसने गिराई। मतलब ये हर चौथे दिन इन्होंने अपने, क्योंकि आवाम को ये समझते हैं कि वो बेवकूफ़ है, और वो किसी हद तक सही समझते हैं। हाँ। इनके फॉलोअर्स हैं भी कि वो उनको जो मर्जी बता दो वो कहते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं, सोचते ही नहीं कि पिछली वाली बात या किसी अगली बात का कोई सर पैर है कि नहीं है, उस पर यकीन करके बेवकूफ़ों की तरह उसको फॉलो करना शुरू कर देते। चलें, लेकिन अब अफनान साहब, एक जो बात है, हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि डी चौक पर पहुंचने वाले हर कारकुन को या हर रहनुमा को गिरफ्तार किया जाएगा। अब वज़ीर आला जो हैं वो खुद ये ऐलान कर रहे हैं कि हम डी चौक पर जाएंगे, तो क्या फिर वज़ीर आला को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, अब ये बदकिस्मती से ये मुल्क जो है वो ऐसे मसाइल में फंस गया है कि मैं इस पर क्या कहूँ कि ये मतलब ज़ाहिर है एक अच्छा काम तो नहीं होगा एक सूबे के वज़ीर आला को जो है वो अरेस्ट करना, लेकिन हमने जो है वो खुद अपने लिए इतने बड़े मसाइल खड़े कर लिए हैं कि बजाय इसके कि हम इस बात के ऊपर बातचीत करते कि जी मोटरवेज कैसे बनेंगी, हेल्थ एजुकेशन के मसाइल कैसे हल होंगे, मुल्क के अंदर जो है वो अखलाकियात जो है वो बेहतर कैसे होंगी, हम जो है वो अब ये वाली बात डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के लोग आ गए हैं वो फिर एक सर्कस ही लगेगा ना, वो व्हेन यू इंस्टॉल जोकर। ये अच्छा फैसला नहीं होगा अफनान साहब, आप सही कह रहे हैं कि एक सूबे के वज़ीर आला को गिरफ्तार करना, लेकिन ऑप्शन जरूर मौजूद है।
ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, और ज़ाहिर है हम समझते हैं कि ज़ाहिर है इसके बड़े इम्प्लीकेशंस भी हैं, तो इसको जो है वो ठीक है। ज़ाहिर है अच्छा, देखभाल के करना अब पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब एक चीज़ जो है वो वज़ीर आला साहब ने ये ऐलान किया है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते हम डी चौक पर मौजूद रहेंगे। तो कुरम की सूरत हाल आपके सामने है अफनान साहब, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने है। वज़ीर आला साहब अगर डी चौक पर मौजूद रहेंगे तो वफाक सूबे के हवाले से फिर क्या देख रहा है, कानूनी ऑप्शन फिर आपके पास क्या होंगे? देखिए, कानूनी ऑप्शंस जो है वो ज़ाहिर है कुछ हुकूमत के पास मौजूद है, मगर वो ज़रा थोड़े न्यूक्लियर ऑप्शंस हैं जो कि बिल्कुल एंड में लेने चाहिए। मगर ये ज़रूर है कि ये ठीक है। मजबूर कर रहे हैं हुकूमत को कि इनके खिलाफ जो है वो कोई ऐसा काम किया जाए ताकि कोई डिसाइसिव काम किया जाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मामला वहाँ तक नहीं जाएगा और इसमें से कोई खैर की चीज़ निकल आएगी, क्योंकि इस तरह हो नहीं सकता ना कि आप एक सूबे के चीफ मिनिस्टर भी हों और आप एहतजाज करने डी चौक पहुँच जाए। अगर आपने ये इस तरह चलें। की प्रेसिडेंट सेट ठीक कर है। दिया तो फिर तो इस मुल्क में हुकूमत बनेगी नहीं, जो जिसकी सूबाई हुकूमत के लोग चलें, इकट्ठे ठीक करके है। आके इधर बैठ जाया करेंगे।